हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। धारा रेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है। कंप्लीट आंसर्स डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग आईपीओ है, फाइनेंशियल बिजनेस मॉडल, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। आईपीओ जो 23 आज ओपन हो रहा है, 26 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 120 टू 126 रुपीज पर शेयर की, प्राइस 1000 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल, आईपीओ बुक बिल्ट आईपीओ, एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रहा है। इशू साइज है 50 करोड़ का, 39.8 लाख शेयर्स की इशू किया गया। हिम फिनलिज मार्केट मेकर है। अलॉटमेंट डेट 29 दिसंबर का, 30 दिसंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 31 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19% का भी ये एचएनआई 14.2 और रिटेल में 33.2% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंकर से 14.3 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, इसका जीएमपी 8 रुपीज का, 6.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। 134 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और 8000 रुपीज का सिंगल लॉट पर प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बिजनेस की बात करें, 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है और अलग अलग सर्विसेज जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपेयर सर्विसेज, रेलवे रोलिंग स्टॉक सिस्टम्स के लिए प्रोवाइड करता है। सर्विसेज में अगर बात करें, एएमसी और रिपेयर करता है ट्रेन लाइटिंग सिस्टम्स, जो कि ऑल टाइप ऑफ ट्रेन का, जिसमें वंदे भारत भी इंक्लूड है। एएमसी एंड रिपेयर करता है ओवर हेड इक्विपमेंट का और मेंटेनेंस व्हीकल्स का, जो कि टावर वेगन्स का। एएमसी और रिपेयर करता है पावर कार इक्विपमेंट और एचवीएसी सिस्टम्स का ट्रेन में। सप्लाई इंस्टॉल और टेस्टिंग कमीशनिंग करता है, मतलब एसआईडीसी करता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का हर एक टाइप के और रोलिंग स्टॉक के हर एक टाइप को। आउटसोर्स्ड सर्विस भी करता है कोच ऑपरेशन और ट्रबल शूटिंग के लिए। कंपनी जो है मेनली वर्क कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो कि पार्टिसिपेट करता है ओईएम के साथ टेंडर्स और कोलैबोरेट करके, जो सब पार्टिसिपेट करती है। तो ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है ना, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्चुअल रेलवे प्रोजेक्ट्स और रिलेटेड सर्विसेज का एग्जीक्यूट करने में बिजनेस कर रही है। अपने अंडर एएमसी, रिपेयर सर्विसेज, तीनों मतलब के रोलिंग स्टॉक के लिए अपने अंडर लिया हुआ है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर, तो एसेट्स है 61.7 करोड़, नेट वर्थ है 20 और रिजर्व है 8.8 और डेट है 21.3 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट नंबर जो है करोड़ में मैं बताऊंगा। देखिए, रेवेन्यू है 27.4 और प्रॉफिट है 1.06 और 24 में 34.2 और 3 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट है। और 25 में 48 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 28.8 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा 25 में तो 40% रेवेन्यू, 120% का प्रॉफिट इंक्रीज किया है। तो फाइनेंशियल जो है अगर देखा जाए तो बहुत शानदार ग्रोथ है, बट 25 से कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, बहुत ही सरप्राइजिंग ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। बल्कि टॉप एंड बॉटम में तो ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। ROE 68, ROC 25.6, RONW 50.6, PAT EBITDA मार्जिन 14.7, 11.9% का, डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम का, पीबी और पी रेशियो 10.8, 21.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग के प्री रेशियो 98.3 और पोस्ट 72.3% का। कंपनी के प्रोमोटर तेजस ललित मेहता, जागृति तेजस मेहता और धारा तेजस मेहता इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग की बात करेंगे तो कंपनी का यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 98.3 और पोस्ट इशू जो है 72.3% का पोस्ट इशू होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके बात करेंगे इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को लेकर, तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लोन है जिसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लाइक लेकर आया है। अब बात करते हैं इस कंपनी के स्वॉट को। इसके देखिए कॉम्पिटिटर वैसे कोई खास अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ अगर हम इसके स्वॉट की बात करें तो स्ट्रेंथ में अगर देखें तो रेलवे इंफ्रा मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग, जो कि रोलिंग स्टॉक सिस्टम के लिए स्पेशलाइज है इसमें, और ऑफर कर रहा है निश सेगमेंट में फोकस्ड एक्सपर्टाइज ऑफर कर रही है। और रिसेंट ग्रोथ जो है सो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में शो किया है, जो कि बिजनेस ट्रैक्शन को इंप्रूव करने में इंडिकेट कर रहा है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो सो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करता है इंडियन रेलवेज और रिलेटेड एंटिटीज के साथ, जिससे पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है रिकरिंग रेवेन्यू के लिए। क्वालिटी सर्टिफिकेशन आईएसओ सर्टिफाइड
जो कि स्ट्रक्चर्ड सर्विस डिलीवरी और क्रेडिबिलिटी को सपोर्ट करता है। वीकनेस अगर देखा जाए तो स्मॉल और एसएमई स्केल है, अगर लार्ज इंफ्रा और रेल इंजीनियरिंग फर्म से कंपेयर करें तो, इसलिए गाइस इसका जो लिमिट है, एबिलिटी जो है कम्पीट करना मेजर टर्न की प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको लिमिट कर सकता है। रिलाई कर रहा है, हेविली रिलाई करता है गवर्नमेंट टेंडरिंग साइकिल्स पर, जिससे अनइवन रेवेन्यू फ्लो को लीड कर सकता है। लेबर या एग्जीक्यूशन इंटेंसिव ऑपरेशन के कारण कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है अगर इफिशिएंटली मैनेज नहीं करता है तो। और वर्किंग कैपिटल साइकिल जिससे जो कि स्ट्रेस्ड है, क्यों? क्योंकि बिलिंग और पेमेंट टाइमलाइंस कॉमन होता है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में, इसके कारण जो कि अभी भी स्ट्रेस्ड हो सकता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो इंडिया की जो ऑनगोइंग रेलवे मॉडर्नाइजेशन और नेटवर्क एक्सपेंशन है, इससे कंटिन्यू डिमांड जो है मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल सर्विसिंग के लिए जनरेट कर सकती है। कंपनी अलाइड सर्विसेज जैसे इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग और एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस को इसमें एक्सपैंड करने में पोटेंशियल है। लार्जर बैलेंस शीट जो है ना इसका लार्जर हो सकता है पोस्ट आईपीओ, जिससे बिगर कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर करने में हेल्प करेगा और ऑपरेशनल कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है। थ्रेट अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव टेंडर एनवायरनमेंट के कारण प्राइस प्रेशर और नैरो मार्जिन को लीड कर सकता है। पॉलिसी और प्रोसीजरल चेंजेस अगर होता है रेलवे प्रोक्योरमेंट पे तो कॉन्ट्रैक्ट विंस को इम्पैक्ट कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जीता है उसको इम्पैक्ट कर सकती है। एग्जीक्यूशन रिस्क जैसे प्रोजेक्ट डिलेज, क्वालिटी इशू होता है तो रेपुटेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। प्लस पोस्ट आईपीओ लिक्विडिटी और मार्केट वोलेटिलिटी के कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है, क्योंकि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर है लेकिन मोर स्पेशलाइज्ड बहुत ज्यादा, स्मॉलर है लेकिन स्पेशलाइज्ड बहुत ज्यादा है। फोकस कर रहा है मेंटेनेंस पर, क्योंकि फुल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर मतलब फोकस नहीं करता बल्कि मेंटेनेंस पर फोकस करती है। और अलोंग साइड निश रेलवे सर्विस प्रोवाइडर्स पर सीट की बैठा हुआ है, जो कि एग्जीक्यूशन क्वालिटी, जहां पे एग्जीक्यूशन क्वालिटी, कॉस्ट डिसिप्लिन और टेंडर कॉम्पिटिटिवनेस इसका की डिफरेंटिएटर्स है इस कंपनी का, क्योंकि निश रेलवे सर्विस प्रोवाइडर में जो सो कंपनी बैठा हुआ है। और कंपनी का जो निश पोजीशनिंग है ये इसके स्टेबल सेगमेंट फोकस को देता है, लेकिन एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ और पीयर कॉम्पिटिटिवनेस में के लिए, जो सो बहुत ज्यादा मतलब कि क्रिटिकल हो सकता है। जीएमपी जो है ₹8 का 6.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसमें जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा ना, आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ तो आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।